तो आइए दोस्तों, बिहार बीएड एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म 2023 ये फॉर्म आ चुका है। जो जो लोग इच्छुक है बीएड करने के लिए वो इस फॉर्म को अप्लाई करें और बीएड के नामांकन के लिए अपना नाम सुनिश्चित करें। इसका अप्लाई डेट है 20 फरवरी से 15 मार्च तक। इसी बीच आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2023 तक। इसके बाद देखते हैं इसमें इनका फ़ी आपका कितना लगा है। तो इनके लिए इनका फ़ी आपको देना है, यूआर कैटेगरी के लिए आपको देना होगा 1000, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस और बीसी और ओमेन के लिए आपको देने होंगे 750 रुपया, और एससी एसटी के लिए आपको देने होंगे 500 रुपया फ़ी। और जिनका एग्ज़ाम डेट है 30 अप्रैल 2023 को सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद आ जाते हम कुछ देख लिया जाए इनका सिलेबस क्या क्या है। बिहार बीएड एंट्रेंस सिलेबस के बारे में देखेंगे तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम, बिहार बीएड सीईटी एग्जाम पैटर्न पेपर क्या कहते हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होंगे, इनका एग्ज़ाम होंगे जो 2 घंटे के होंगे। क्वेश्चन जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहेंगे। चलते इसके बाद आगे देखा जाए तो इसमें देखेंगे कि कितना कौन सा सिलेबस में है, कौन सा सब्जेक्ट कितना आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम ध्यान देंगे कि इसका पार्ट 1 में क्या है, सामान्य अंग्रेजी जो कि आपका 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स से है। इसके बाद दूसरा करा एक सामान्य हिंदी, इसका भी सामान्य हिंदी का भी 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर का होंगे। और तीसरा है आपका लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, यानी तार्किक एवं विश्लेषण तर्क शक्ति, यानी कि रीजनिंग इसको कहा जाए तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग होंगे जिसके लिए भी 25 नंबर है। और चौथा जहाँ पर जनरल अवेयरनेस, ये आपका जीके का जो पोर्सन है ये इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का है। और उसके बाद जो 5वां सब्जेक्ट है यह विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण से रहेगा, जिसका भी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 नंबर करेंगे। इस तरह से टोटल क्वेश्चन होंगे 120 नंबर का। तो यही सिलेबस है, टोटल क्वेश्चन होंगे 120 नंबर का। इसके बाद चलते हैं तो फिर देखते हैं इनके लिए योग्यता क्या है आपका। इनके लिए आपका योग्यता जो होना चाहिए, इनके लिए आपको योग्यता कम से कम आपको ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास होने चाहिए। स्नातक विथ 50% कम से कम आपको स्नातक में 50% पास होना चाहिए। और यदि आप पीजी करें तो पीजी के लिए भी 50%। यदि कोई आप बीटेक का छात्र हैं तो इनके लिए आपको 55% होने क्या है ज़रूरी है। एज लिमिट कोई निश्चित नहीं है। यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज क्राइटेरिया कोई नहीं दिया गया है। चलते इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ आपका क्राइटेरिया दिया गया है कि आप कितना नंबर लाएंगे तो आपको पास के श्रेणी में रखा जाएगा कम से कम। तो ये आपका दिया गया है कि अनारक्षित श्रेणी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं अनारक्षित श्रेणी में, उनके लिए कम से कम 35% अंक लाना जरूरी है। तो इनका 35% अंक होंगे 42 अंक। यदि आप 120 में से आपको 42 नंबर लाना जरूरी है, फिर भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और दूसरा बात, अनुसूचित जाति एससी एसटी और बीसी के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग चाहे ईबीसी के लोग और महिला दिव्यांग के लिए कम से कम उनको 30% अंक लाना है। और 30% अंक लाएंगे तो इनका कम से कम 30% अंक और 36 अंक, 120 में कितना हो जाएंगे, 120 में 36 अंक हो जाएंगे। आपको 36 अंक लाने हैं तो समझिए कि आप पास समझे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं तो इसका सिलेबस देख लिया जाए तो पहले देखें कि ये आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, सामान्य अंग्रेजी। इसी सब सब्जेक्ट से जितना यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं 1 से लेकर 13 तक, लगभग इसी से आपका टोटल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के बाद यहाँ पर अगला पर्सन आप देख ले सामान्य हिंदी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, इस पर भी थोड़ा सा नज़र रख लिए। यही सब चैप्टर से आपका हिंदी का पर्सन आएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसके बाद फिर देखते हैं तार्किक एवं
विश्लेषण तर्कशक्ति, ये आपका रीजनिंग का पर्सन है, ये पर्सन आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह सेक्टर सबसे आप लोग ज़्यादा आसानी से इसको बना पाएंगे। तो कम से कम रीजनिंग में आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे कि आपका अच्छा रैंक आए। यदि आपका अच्छा रैंक आता है तो और देखिए जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है, ये आपका इतिहास, भारतीय राज्यव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तक और लेखक और विविध सामान्य ज्ञान है। यही सब सेक्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि इस परीक्षा में यदि आप अच्छे से अच्छे रैंक लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे। यदि आप अच्छे नंबर नहीं लाते हैं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे। और इस पूरा बिहार में बीएड के लिए आपको 37,500 सीटें हैं। ये यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं 37,500 में कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन एकदम सुनिश्चित है, पक्का हो भी करेगा, ना कि सवाल ना है। तो क्या करेंगे, यदि आपका बीएड करने का विचार है तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर अप्लाई करें और आपका नामांकन अपना सुनिश्चित करें।